हेलो एवरीवन, सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग पूजा कैसे करनी है, प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो की जो सामग्री है मैंने डाल दी है, उसे आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। जो जो चाहिए की सामग्री पूजा करने के लिए। अब जैसे कि ये बेलपत्र चाहिएंगे, फूल चाहिएंगे, गेहूं के दाने चाहिएंगे, कमलगट्टा चाहिएगा, ये सभी चीज़ें पार्थिव शिवलिंग आप बना कर रखें। माता के लिए श्रृंगार की सामग्री रखें, पंचामृत तैयार रखना है, सारी सामग्री दोपहर में ही तैयार कर लें। और दीपक चाहिएगा। अब किस तरह से पूजा करनी है सबसे पहले अब ये जान लेते हैं। जैसे मैंने दूसरी वीडियो में डाली है सामग्री, पहले वो सभी सामग्री आपको इकट्ठी कर लेनी है। फिर पार्थिव शिवलिंग बनाना है, उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पे डाली है, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से बनाना है। अब पंचामृत से स्नान कराना है, या तो आप एक साथ पंचामृत मिला के रख लीजिए या अलग अलग, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ इस तरह से आपको पंचामृत से स्नान कराना है। याद रखें, थोड़ा थोड़ा ही पंचामृत आपको डालना है, नहीं तो जो मूर्ति होती है वो खंडित होना अच्छा नहीं माना जाता है, खंडित हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी ही सामग्री डालकर आपको स्नान कराना है। 5 चीज़ों से स्नान कराने के फिर लास्ट में जल से स्नान कराना है। अगर आपको बेलपत्री ना मिले जो है शिवलिंग बनाने के लिए, तो आप इसके नीचे चावल या फूल भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने स्नान करा के तिलक लगवाया है। अगर आपके यहाँ जेंट्स है तो सबसे पहले जेंट्स से ही पूजा कराइएगा घर में। इसके बाद जो है तिलक लगाना है, फिर बेलपत्र अर्पित करने हैं। बेलपत्र अर्पित करने के बाद अब कलावा समर्पित करना है, वस्त्र स्वरूप आपको कलावा समर्पित करना है। बहुत ही इसके बाद जनेऊ अर्पित करना है दोस्तों। इसके फिर यहाँ माला अर्पित करी है, इस तरह से माला अर्पित करनी है। भगवान देखो दोस्तों भक्ति के भोगे होते हैं, अगर आप नॉर्मल भी पूजा करेंगे तो उतना ही आपको फल मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो भी सामग्री है फल अर्पित करें, जितने भी आपने फल रखे हैं, 5 फल 4 फल जो भी रखे हैं उन्हें अर्पित करें। और इसके अलावा दोस्तों जो सारी सामग्री है एक साथ हाथ में ले लीजिए। अगर आप प्रदीप मिश्रा जी की देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आने का है किस तरह से पूजा करनी है, तो आप एक साथ हाथ में सारी सामग्री ले लीजिए। इलायची और काली मिर्च सभी चीज़ें एक साथ लेकर, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी ही लेकर आप समर्पित कर दें। ये नहीं कि हमारे पास 2 कमलगट्टे नहीं है, एक है तो हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं। जितनी भी आपके पास सामग्री है उतनी हाथ में ले लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलकर बाबा को समर्पित कर दीजिए। जब भी आप पूजा करें सबसे पहले संकल्प जरूर ले लें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो दोनों की ही आपको पूजा करनी है, ये नहीं कि घर के शिवलिंग की पूजा नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं घर के शिवलिंग की भी पूजा कर रही हूँ। 5 चीज़ों से ही स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। जैसे हमने पहले पूजा करी है वैसे ही सारी पूजा हम यहाँ पर इस करेंगे, ठीक है। इस तरह से ही पूजा करनी है। अब विसर्जन कैसे करना है, कब करना है जान लेते हैं। विसर्जन शाम के समय भी कर सकते हैं, 1-1.5 घंटे रुक कर विसर्जन करें। पूजा करते तुरंत विसर्जन नहीं करा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। विसर्जन की वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है, आप देख सकते हैं किस तरह से विसर्जन करा जाता है और किस तरह से विसर्जन करने की तरफ जो ये जो शिवलिंग का मुंह होता है ना, ये जो चोंच होती है शिवलिंग की, ये अब आपकी तरफ होनी चाहिए, है ना। आपकी तरफ होकर फिर आपको विसर्जन किया जाता है। इस तरह से विसर्जन करना होता है शिवलिंग का। और जो सामग्री होती है उससे क्या करना है उसकी भी मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप जो फल होते हैं वो तो बांट दिए जाते हैं, बच्चों में बांट दीजिए हैं। बहुत से कहते हैं शिवलिंग के फल नहीं खाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खा सकते हैं भगवान की पूजा के फल। बस ये शिवलिंग के ऊपर नहीं रखे जाते, जो व्रत जो खाए जाते हैं, मतलब जो अगर आप शिवलिंग के ऊपर रख देंगे वो नहीं खाए जाते हैं। अगर शिवलिंग को छुआ कर आप साइड में रखेंगे तो वो प्रसाद स्वरूप में आप खा सकते हैं। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आगे वीडियो मिलती रहेगी।